बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। तो आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो है लेसन 7, कंडक्टिंग रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन मेथड हम पहले भी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इसमें हमने दो फैक्टर्स को रिलेट करके देखना होता है। ये हम कोरिलेशन स्टडी जब हम पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगा। और लेसन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले यहाँ आ गया कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च बिसाइड डिस्क्राइबिंग बिहेवियर सोशल साइकोलॉजिस्ट आर आल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग वेदर टू आर मोर वेरिएबल्स आर रिलेटेड एंड इफ़ सो हाउ स्ट्रांगली। कि हमने देखना है कि दो वेरिएबल्स रिलेटेड हैं, कितने हैं रिलेटेड, कितने कितने पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, कितने नेगेटिवली रिलेटेड हैं। when changes in one variable relate to the change in another variable, we say that they are correlate. Correlation research issues the nature of the relationship between two or more variables, then they are not controlled by the researchers. In studying the relationship between children's TV viewing habits and their aggressive behavior, researchers using the correlation method do not try to influence how much time any of the children in the study actually spend viewing violent shows. Instead, they are merely gather information on the amount of time the children spend watching such programs and their degree. यहाँ सारी जो इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है ये लिखी हुई है कि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक जो बच्चा है या आप दो तीन बच्चे ले लें, वो टीवी कितनी देर देखते हैं और उनके एग्रेशन लेवल में उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने इसके दरमियान रिलेशन निकालना है तो हम को रिलेशन मेथड को यूज़ करेंगे। अब को रिलेशन में कौन कौन सी जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप। डायरेक्शन निकालने के लिए हम को रिलेशन कोफिशेंट यूज़ करते हैं। The direction and strength of the relationship between two variables are described by the statistical measure known as the correlation coefficient or strength basis of predictions. ये आ सकता है MCQs में कि strength निकालने के लिए क्या यूज़ होता है। This correlation coefficient can range from 1 to -1 to +1। परफेक्ट कोरिलेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, 1 to +1 को परफेक्ट कोरिलेशन ये भी आ सकता है। डिमॉन्स्ट्रेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप अलॉन्ग विद द जीरो और नो। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक मिनट में बड़ी कर लूँ। जहाँ पे है नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए ये ग्राफ यूज़ होता है, पॉजिटिव के लिए ये, और नो रिलेशन के लिए बिल्कुल लीनियर ग्राफ यूज़ होता है। उसके बाद आ गया कोरिलेशन एंड कैजुअलिटी। कैन नॉट बी यूज डिटरमाइन काज एंड अफेक्ट कोरिलेशन बीइंग आउट गोइंग एंड सेटिस्फाइड विद लाइफ। ये फिर नीचे आ गया एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, कोई नहीं इतनी इंपॉर्टेंट। टू प्रॉब्लम्स इन डिटरमाइनेड कैजुअलिटी। अब कैजुअलिटी रिवर्स को कैजुअलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं और एक थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम होती है। एन एग्जांपल ऑफ अ स्पूरियस रिलेशनशिप। अब इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है। वो जो एग्जांपल है ये इन्होंने दी हुई है कि हम कैसे, हाँ, शू साइज़ और मैथ स्किल्स, ये एक मिथ है जैसे पुराने ज़माने की ही बताती थी कि इसका पाँव इतना है तो ये होगा इसकी लाइफ में, जैसे वो खुद से बनाते थे। तो शू साइज़ का और मैथ स्किल का क्या रिलेशन है, ऑब्जर्व को रिलेशन एंड स्पीरियस कॉजियल रिलेशनशिप में ये देखें, शू साइज़ मैथ स्किल एंड शू मैथ स्किल से शू साइज़ का देखना। देन अगर कैजुअल एक्चुअल कैजुअल रिलेशन में एक और फैक्टर इन्होंने डाल दिया है, दैट इज़ एज। तो हमने इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करने के लिए ये इन्होंने जस्ट एग्जांपल्स दी हुई हैं हमें समझाने के लिए। एन एग्जांपल ऑफ अ स्पूरियस रिलेशनशिप कोरिलेशन पाथ एनालिसिस ए। यहाँ भी देखें, पाथ ए है, पहले पर है पेरेंटल सपोर्ट, चेंज इन एडजस्टमेंट इन कॉलेज एंड अप्रोच कॉपिंग। ये है कि अगर आप हमें किसी कॉलेज में एडजस्ट करना है तो अगर हमें घर से एक सपोर्ट मिल रही हो कि नहीं नहीं तुम जाओ, बन जाएंगे फ्रेंड्स वगैरह, तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, हमें उधर एडजस्टमेंट करने में कॉलेज में आसानी होती है। कोरिलेशन पाथ एनालिसिस ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल काज ऑफ कोरिलेशन रिलेशनशिप। ये फिर उन्होंने ये इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कोई नहीं इतना इम्पोर्टेंट सा। ये आगे इम्पोर्टेंट है सर्वे। सर्वे कितने टाइप के होते हैं और सर्वेज़ की हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें टाइप्स यूज़ होती हैं और सर्वे होता क्या है। सर्वे हमने पहले पढ़ा, ये आर्चिवल डाटा टाइप्स ही होता है। अगर सर्वे हम फ़ेस टू फेस भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम सर्वे फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हम रिटन सर्वे होता है जैसे न्यूज़पेपर में ऐड दे देना या न्यूज़पेपर में बता देना कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इजहार करना रेडियो पे जाके।
ये भी सारा सर्वे में आता है। दी 4 मेजर सर्वे टेक्निक्स आर फेस टू फेस सर्वे, रिटन सर्वे, फोन सर्वे एंड कंप्यूटर सर्वे। द फेस टू फेस फॉर्मेट प्रोवाइड हाईली डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड अलाउ रिसर्चर टू बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू क्लियरिफाई एनी क्लियर क्वेश्चन। अब फेस टू फेस सर्वे में होता क्या है कि आपके सामने बैठा होता है जिस बंदे से आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो आप अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है या सोशियोलॉजिस्ट है, वो उनको इनके पास ये होती है कि वो लोग फेस एक्सप्रेस भी जज कर लेते हैं बंदे को। मतलब अगर किसी की आवाज़ कँपा रही है कोई आंसर देने में, मतलब उसमें कुछ झूठ बोल रहा है या फिर कुछ ऐसा भी होता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी हमारा हाई लो हो जाता है जब हम झूठ या सच बोल रहे होते हैं या हमारे कोई कन्फ्यूजन चल रही होती है माइंड में। द फेस टू फेस फॉर्मेट प्रोवाइड हाईली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड अलाउ रिसर्चर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू क्लेरिफाई एनी अनक्लियर क्वेश्चंस। However, it is costly and therefore is always the responsibility that people response might be influenced by the interviewer's presence. Written phone and computer survey eliminate such interviewers bias are much less expensive. यहाँ ये कह रहे हैं कि जो फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। समटाइम्स जो जिससे हम इंटरव्यू लेते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो सही से जवाब नहीं दे सकता। जबकि अगर यही जो सर्वे हैं ये हम कंप्यूटर पे या फ़ोन पे जैसे पोल्स बना दिए जाते हैं, जैसे वोटिंग आजकल तो वोटिंग होती है जो ड्रामों के लिए, वो कंप्यूटर पे होती है वेबसाइट्स पे, तो ऐसे कोई बना दिए तो ये वो लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। उसके अलावा सर्वे में जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ये सारा इन्होंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे हम चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज़ कंडक्टिंग सर्वे एज वेल एज when using other method is getting response from people who the represent the population as a whole। उस बात पे भी डिपेंड करता है सर्वे। अगर हम एक बंदे को ले रहे हैं तो उस बंदे के रिस्पांस पे डिपेंड करता है हमारा सारा सर्वे, क्योंकि एक पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल उठाना है और उस पर सर्वे करनी है। This representative sample is often obtained through random selection, which is a procedure in which everyone in the population has an equal chance of being selected for a sample। सैंपल की मैंने पिछले लेक्चर्स में पूरी डिटेल से हमने देखा था और सैंपल की एग्जांपल्स भी देखी थी। Finally, one last problem is conducting survey research is social desirability biasness, which occur when people respond to survey question by trying to portray them in a favorable light rather than responding in an actual and truthful manner। जब किसी को पता चल जाता है कि सर्वे हो रहा है तो वो लोग अपने आप को कुछ बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश में गलत बयानी कर देते हैं। ये वो लिखा हुआ है। सर्वे आर स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस or statements given to a group of people to measure their attitude, beliefs, values or behavioral tendency। टाइप्स ऑफ सर्वे, अब कौन कौन से सर्वेज होते हैं? फेस टू फेस सर्वेज, रिटन सर्वे, फोन सर्वे, कंप्यूटर सर्वे, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। क्वेश्चंस कौन कितनी किस्म के पूछे जाते हैं? एक क्लोज एंडेड होते हैं, एक ओपन एंडेड होते हैं। ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है इसमें येस और नो का होता है। डू यू इन्जॉय चैटिंग? येस और नो। हाउ मच यू इन्जॉय? बस इतना सा पूछा जाता है। या फिर ये बर्थ, आपने ऐसे बनना है, बर्थ कंट्रोल शुड बी एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, कि जो बर्थ कंट्रोल होता है उसको नहीं होना चाहिए। तो आप एग्री करते हैं तो आप 1 स्ट्रांगली एग्री करते हैं तो आप 5 पे मार्क करेंगे। अगर आप थोड़ा काम करते हैं तो 4, फिर उससे कम 3, देन 2 एंड स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं तो आपने 1 पे टिक मार्क करना है या जो भी करना है। ये वो एग्जांपल दी मैं। देन आगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं, व्हाट डू यू लाइक और नॉट एंजॉय चैटिंग ऑनलाइन? रिस्पॉन्स पर आपने अपनी मर्जी से नैरेटिवली दे देना है, वहाँ यस और नो नहीं होता। आगे कंक्लूजन क्या यहाँ इन्होंने ये भी बताया हुआ है, ये कोई नहीं इतना इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। ऑर्डर एंड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ कि जस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता दूँ ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। ऑर्डर एंड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस तरह से ऑर्डर करने चाहिए यहाँ इन्होंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। स्टार्ट विद इजी, साइलेंट एंड नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चंस, अवॉइड बीइंग विद डेमोग्राफिक एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस को आपने एंड पे रखना है। फनलिंग प्रोसीजर, स्टार्ट विद मोर जनरल एंड मूव टू मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन। मतलब बहुत जनरल क्वेश्चन आप नाम पूछ लें, देन आप उसकी पूछ लें आपकी स्टडीज़ कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन से आप ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाएं, मतलब मुश्किल क्वेश्चंस और जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। देन आ गया वाई, वेयर अप्रोप्रिएट, फॉलो अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स इन जॉब डेट्स, केस हिस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये वो बता रहे हैं जो मैंने अभी बताया है कि आप
ऐसे स्टडीज़ के बारे में पूछे। क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर क्या होता है कि अगर आपने 1990 में ये किया है तो 1992 में क्या किया है, 1994 में क्या किया है, देन ऐसे क्रोनोलॉजिकली आपने आगे बढ़ना है। ओनली यूज़ फिल्टर क्वेश्चंस व्हेन अवेलेबल। आपने ऐसे नहीं भी उल्टे सीधे क्वेश्चन जो फजूल क्वेश्चन हैं उनको अवॉइड करना है। जस्ट फ़िल्टर क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनका आपने इंतखाब करना है। थ्रेटनिंग क्वेश्चन का तो यहाँ आप पढ़ लेना, दो रह गए। अवॉइड यूजिंग डबल नेगेटिव्स। फेस टू फेस इंटरव्यूज़ प्रोवाइड कार्ड टू शो द स्किल्स। भाई उस अगले बंदे को अगर आपकी बोलने से की समझ नहीं आ रही तो आप उसको कार्ड के ज़रिए भी क्वेश्चंस दे सकती हैं कि अगला क्वेश्चन ये है, कार्ड पे लिखा हुआ है। थ्रेटनिंग क्वेश्चन कौन से? अब थ्रेटनिंग क्वेश्चन पूछने का उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि अगर आपने किसी से पूछना है कि डिड यू किल योर वाइफ, तो इसकी बहुत सी अप्रोचेस हैं। कैजुअल अप्रोच में आपने ऐसे पूछ सकते हैं, डू यू हैपन टू हैव मर्डर योर वाइफ, क्या आप अपनी वाइफ का मर्डर कर सकते हैं? तो उस बंदे के एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी आप बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद अगर द नंबर कार्ड, आप उसको नंबर दे दें कि वुड यू प्लीज़ टेक द नंबर ऑन दिस कार्ड विच रिस्पॉन्ड और व्हाट हैपन टू योर वाइफ। अगर उसकी वाइफ मारी गई, आपने उससे पूछना है कि उसने कत्ल किया है कि नहीं। तो द नंबर कार्ड अप्रोच में ये होता है कि आपने उसको कहना है कि आप इसमें से टिक कर दें आपको जैसा लग रहा है कि आपकी वाइफ ऐसे मरी होगी, नेचुरल डेथ हुई होगी, आई किल्ड हर, या अदर कोई भी। दी एवरीडे अप्रोच क्या होती है? एवरीडे अप्रोच में ऐसे क्वेश्चन पूछने रहते हैं, एज यू नो मैनी पीपल हैव बीन किलिंग देयर वाइफ दीज डेज। जनरल सा बना के आपने पूछना है कि बहुत से लोग मार रहे हैं, क्या डिड यू हैपन टू हैव किल्ड योर्स, क्या आप भी कर सकते हैं मर्डर? तो ऐसे आपने क्वेश्चन पूछने हैं। द अदर पीपल अप्रोच, डू यू नो एनी पीपल हु हैव मर्डर्ड देयर वाइफ। अदर पीपल में आपने ऐसे पूछना है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो जिसने अपनी वाइफ को मारा हो। तो बहुत कुछ ऐसे जानने का मौका मिलता है। दी किन्जी टेक्निक, दी किन्जी टेक्निक क्या है? स्टेयर फिमली इनटू रिस्पोंडेंट एंड आस्क इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वे। उसकी तरफ गौर से देखें, देन अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है। डिज़ाइन इन सर्वे, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं? दो किस्म के डिज़ाइन होते हैं। या ऊपर क्या रह गया? इम्पोर्टेड कंसिडरेशन इन कंडक्टिंग सर्वे, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑब्टेन थ्रू रैंडम सिलेक्शंस। ये वो बता रहे हैं कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है। ये मैं पीछे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। हमने सैम्पलिंग की सारी टाइप्स भी पढ़ी थी। आगे डिज़ाइन एंड सर्वे, कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं? एक क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन होता है। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइंस में आपने इन क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन वन और मोर सैंपल आर ड्रॉन एट वन पॉइंट इन टाइम, फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ डिफरेंट एज। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में आपने लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन ट्रेंड स्टडीज एंड सक्सेसिव सैंपल डिफरेंट सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट फ्रॉम दी population complete the survey over a time period that do not allow researcher to study change in a population over time. A problem occur when the sample drawn are not comparable. ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। या ये है कोहॉर्ट स्टडी। इन्होंने क्या स्टडी किया था? कोहॉर्ट इज़ एन एज ग्रुप बट मे रेफर टू द अदर ग्रुप आल्सो लाइक पीपल हु गेट मैरिड ड्यूरिंग 1940। कोहॉर्ट स्टडीज़ में ऐसे होता है भाई, आपने एक ग्रुप जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यानी कि 90s के लोग कैसे थे, एंड आपने उस पर सर्वे करना है। 1990s के लोगों पे या 80s के लोगों पे या 70s के लोगों पे, ऐसे उन्होंने स्टडी करना है। लाइक इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, लाइक पीपल sorry, people who got married during 1940. Panel study क्या होता है? The some respondents are surveyed over time in order to examine changes in individual respondents within subject variability is reduced, practice effect are dropped. Moreover, if time point are more, then it is a massive effort. पैनल स्टडी, आपने बहुत से लोगों को बिठा के उनकी स्टडी करनी होती है। पूरा पैनल होता है, जो रिसर्चर्स का पैनल होता है जो स्टडी करता है। दैन उन्होंने नीचे ये क्या एग्जांपल दी हुई है कि आपने सैम्पलिंग कैसे करनी है, साइज़ कैसे बनाना है, और ये वेरिएबल्स का उन्होंने एक टेबल सा बनाया हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैन ख़त्म हो गया फाइनली। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़िंग था लेकिन बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। ये जस्ट इन्होंने स्टडीज़ के बारे में बताया। एक दफ़ा अगर आप ये लेक्चर भी सुन लेते हैं ना, तो इसके बारे में अगर आपके MCQs में कोई चीज़ आती है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एंड मुझे नहीं लगता इधर से कुछ शॉर्ट या लॉन्ग तो आ ही नहीं सकता। शॉर्ट में ये थोड़ा क्या पता सर्वे आ जाए कि कितनी टाइप्स के सर्वे होते हैं, बस, और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होप सो आपको समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो लाइक शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी करें, कि दूसरे लोगों को भी बताया करें कि अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मिलते हैं।